नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपा कक्षा 9 के अंदर 13.4 प्रश्नावली कर ला रहा, यानी गोलाओं संबंधित कुछ पढ़ने ला रहा। 4 प्रश्न आपा कर चुका, आगे का क्वेश्चन आप आज देखांगा। पार्ट नंबर 2 है। सब पहला गोलों के वह बता चुका, एक फुटबॉल वह के आकार की वह गोला का आकार की वह। तो गोला को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वह 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन की अब अपन जरूरत कौन पड़े। अर्धगोला को वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर व अर्धगोला को संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। यह 3 सूत्र याद है। 13.4 अपनी कंप्लीट है। गोला को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला को वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला को संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। आज को जो आपने प्रश्न है, पहले पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर, यानी एक पित्तल को कोई अर्धगोलाकार एक की बने है कटोरो बने जो आंतरिक व्यास कितो है 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसे आंतरिक वक्र पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी अर्धगोलाकार को कटोरो है, यानी एक अपने बट्ठल में बताओ अर्धगोलाकार को है। अब अंदर के भाग पर अपन क्या करनी है, रंग करना या कलई करनी है, तो अपन के बताने में खर्चो। तो सब पहला अपन भी भाग को क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब अर्धगोला को अपन वक्र पृष्ठ निकालेंगे या फिर संपूर्ण पृष्ठ निकाला। अब मेरी बात सुनो, जो बट्ठल है, बट्ठल के अंदर की आप बात करा, वक्र पृष्ठ है वो एकदम ऊपर बंद तो को नहीं, ऊपर से रंग तो कौन का गए, यानी आप क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और विवाद में आप दे दी है कि अपनी दर है हिसाबों की कर लेंगे, कलाई करना होगा वह निकाल लेंगे। तो सब पहला आप बात करा, अपन को कह देड़ो है अर्धगोला को व्यास देड़ो है कि तो है अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास। तो अर्धगोलाकार कटोरा उसको व्यास है वो कितो देड़ो है अपने 10.5 सेंटीमीटर देड़ो है। अब बात करांगे इनकी त्रिज्या लेंगे, तो इनकी त्रिज्या कितनी हो जाती, यानी आधी हो जाती। आधी को मतलब 10.5 है, यानी बट्टा में 2 आ जाती, जे पॉइंट टाँत बट्टा में कितना लाग जाती अपना कने 10, यानी त्रिज्या व्यास कितो है 10.5 है। आधो कर्ण खातर बट्टा में क्या लगा देंगे 2, और इनको पॉइंट टाँत बट्टा में कितना लाग जाती अपना कने 10। अब 5 काटांगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ऊपर तो 21 आ जाएगा, नीचे 2 दुए 4 हो जाती, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपना कने 21/4 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे कलई करने वाले भाग का क्षेत्रफल। कलई करने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाती 2 पाई आर स्क्वायर, 2 को 2, पाई को मान 22/7, आर की स्क्वायर यानी 21/4 गुणा 21/4, यानी अपना त्रिज्या कितने 21/4 है, तो 21/4 गुणा 21/4, 2 पाई को मान अपना है। अपा काटा बाटी की लेके बात करा तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 3 आ गया। विवाद में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 इन काटा कितना आ जाएगा 11, 11 3 और 21 आ गया अपना कन 11 गुणा 3 गुणा 21, और बट्टा में कितना बचे अपना कने 4, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, यानी तो अपना कने क्या आगे होंगे क्षेत्रफल आ गयो। विवाद में आप पूछो कि 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से। अब आप बताऊंगा मैं क्या करूँ इन्हें, 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से कलई का व्यय, 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कलई करने का व्यय, यानी कलई करना को व्यय अपना क्या जाएगा। सब पहला तो अपना क्षेत्रफल किया 11 गुणा 3 गुणा 21, और बट्टा में किया है 4। अब जे सीधो 1 वर्ग सेंटीमीटर को तो अपना जब तो अपन सीधो 16 गुणा करता, लेकिन वो प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर का क्या करांगे इन्हें 16/100 गुणा करांगा। 4 एकम 4 और 4 चौका कितना आ गया 16।
अब कटना वो 4 कट जाओ 25 आ जाएगा, लेकिन फिर भाग देना बड़ा होता है ना 25 को। एक खातर 11 ने 3 ने 21 ने 4 ने गुणो कर लिया, 11 ने 3 ने 21 ने और 4 ने गुणो कर लिया, और बट्टा में कितना है अपना कने 100 है, यानी आने गुणो करें जिसको उत्तराशी भी आप 2 अक्षर छोड़ के कर जाएगा, दशमलव लगा लिया, तो 11 तिया तो हो गया 33, 11 तिया 33 फिर गुणा 21 गुणा 4, 11 तिया 33 फिर गुणा 21 गुणा 4, 21 चौका हो गया 84, तो 84 33 गुणो कर दो, 3 चौका 12, 3 8 24 और 1 25, और बाद में भी 252 आ जाती, 2 5 2 7 5 2 7 और 2, यानी 2772 आवे अपना कने 3 चौका 12, 3 8 24 और 1 25, 252 फिर 252 2 का 2 5 2 7 5 2 7 और 2, यानी अपना कितना आ गया 2772। अब 2772 है अपना कन, और इन आप 100 को भाग दिया तो उत्तर कितना आ जी 27.72, यानी भी पर को कलाई करना है वो अपना खर्चो आना है वो कितना आ जाएगा 27.72। दोबारा आप प्रश्न लेके बात करा तो अपन पूछो क्यों माँ वक्र बस्ट भाग पर के क्रम आपने कलाई करना हो खर्चो पूछो, व्यास कितो देड़ो आप माँ 10.5 देड़ो, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5/2, यानी आप इमा के करांगा पॉइंट टांग तो बट्टा में कितना लाग जासी अपना कने 10 लाग जासी, और हलकरांत कितना आ जासी 21/4। दी बात मांगे वो वक्र बस्ट निकालांगा आप तो अपना कने वक्र बस्ट कितना आ जाएगा 11 गुणा 3 गुणा 21/4 आने लग रहे, बट्टा में आप 4 ही छोड़ दियो कोई दिक्कत को नहीं, वो अपना क्या आ गया क्षेत्रफल। अब अपन खर्चो देड़ो है वो 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दरों देड़ो है, यदि सीधो ही 16 रुपया 1 वर्ग सेंटीमीटर को वार तो सीधो 16 गुणा करता, लेकिन 100 वर्ग सेंटीमीटर का खातर बट्टा में 16 लगाऊंगा, 4 चौका 16 4 आ गया, अब 11 3 21 4 ने गुणो करें 2772/100 है, 2 अक्षर छोड़ के दशमलव लगाऊंगा 27.72। अब आप अगला प्रश्न लेके बात करें, आज का 9 क्वेश्चन है अपना आंसर, यानी 5 तो हो गया, 4 और बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। 6 नंबर प्रश्न है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एक गोलो है जिसका अपन क्षेत्रफल दे रखा है कितो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अपन इमा के पूछे अभी गोले की त्रिज्या बतानी है, डेढ़ी अपन बात की है, क्षेत्रफल देड़ो है अपन कितो देड़ो है 154, और पूछो कि अपन देंगी त्रिज्या जिसकी बात अपन देड़ी है बात लिखा अपन, तो अपन इमा के चीज देड़ो है अपन देड़ो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल देड़ो है अपन देड़ो की तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि अपना कने 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 को 4 ही रहेगा अपना कने, पाई को मान 22/7 r स्क्वायर ही रहेगी बराबर 154, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो तो ना लिखो इनू इकाई जाके अपना सेंटीमीटर ही बचे हो। अब आप बात करो कट्टावाटी क्यों नहीं है, तो r स्क्वायर बराबर क्या आ जाए 154, और 7 को बट्टा में नहीं आपनो वो तो क्या आ जाएगा 154 के गुणा में, और 4 और 22 का भी अपना घटा आ जाएगा बट्टा कमा, तो 22 आता कितना हो जाएगा 154, यानी अपना उत्तर क्या आ गया r स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, इन 4 ने जे मैं 2 गुणा 2 लिखना चाहूँ तो लिख सका नहीं भी, ऊपर 7 गुणा 7 है तो नीचे 4 ने आप 2 गुणा 2 लिख सका, लिखो तो लिखियो ना लिखो तो जरूरी को नहीं। अब अपन मान किंगो सीओ आर गो सीओ, यानी कि स्क्वायर हटाऊंगा तो किम आगो वर्गमूल में आसी, 7 गुणा 7 है
यानी 49 हो जैसे 49 को वर्गमूल कितो होसी 7 ए 2 दूनी 4 होसी 4 को वर्गमूल कितो है 2 या तो 7/2 लिख दो या 3.5 सेंटीमीटर लिख दो दोनों एक ही बात है। अब वो 2 गुणा 2 लिखना कोई जरूरी को नहीं यदि तई प्रकार भी लिख देता है जगह 7 7 49/4 बात भाई है स्केयर हटा तो 49 का वर्गमूल 7 हो थी 4 का वर्गमूल 2 थी जिससे सवाल दोबारा बताने की आवश्यकता ही को नहीं अपन। अब 7वां क्वेश्चन को किया देखो 7वां प्रश्न है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 हो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहला तो आप बात सुनो अपन की आर अरबे मिलनी है वे सारी की सारी अपन गुठू मिलेगी इस क्यों मिलेगी ठीक है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अब देखो जब व्यास जे 1/4 है तो इनकी त्रिज्या भी क्या रहेगी 1/4 ही रहेगी। बात समझ में आगे होगी मेरी। जब इनकी व्यास को है चंद्रमा को व्यास पृथ्वी का व्यास मुझे 1/4 है तो इनकी त्रिज्या भी क्या रहेगी 1/4 ही रहेगी। 1/4 को मतलब क्या पहले यहाँ सुनो जिया मान लियो जो पृथ्वी को व्यास कितो है 16 है नहीं तो इनको व्यास कितो 4 को भाग दे लो 4 चौका 16 यानी चंद्रमा को व्यास कितो त्रिज्या या फिर व्यास के जो कितो होती 4 होती। यदि आप इनकी त्रिज्या 16 मानांगा नहीं तो इनकी त्रिज्या 4 होती। जब मैं इनकी त्रिज्या या व्यास मान दियो जब पृथ्वी को व्यास जब 24 है तो चंद्रमा को व्यास 4 को भाग दियो 4 × 24 यानी 1/4 होने लग रहा है को नहीं यानी 1/4 गुणों करा 1/4 गुणों करा। अब अपन थे चाहो तो इन प्रकार भी मान इसको या फिर एक छोटी मान लो तो 4 ही मान लिया आप मान लिया आप पृथ्वी की त्रिज्या 4 इकाई है तो 4 में 4 को भाग दियो कितना सी अपना कने 1 तो मतलब फिर चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाती है अपना कने 1 इकाई हो जाती। अपन के बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बताना है तो आप मान ले माना पृथ्वी की त्रिज्या ही मान लें अपन त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। माना पृथ्वी की त्रिज्या r बड़ी लिखती हूं मैं 4 इकाई है 4 इकाई है तो प्रश्नानुसार वो मतलब प्रश्न के अनुसार तो प्रश्नानुसार चंद्रमा की त्रिज्या यानी छोटी r कितनी हो जाएगी 1 इकाई हो जाती यानी 4 को भाग देंगे अपन पृथ्वी की त्रिज्या 4 में 4 को भाग दिया 1 इकाई आ गया। अब अपन पूछो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात अपन लिख देंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। पहला नाम किंगा मां चंद्रमा को तो चंद्रमा रो अपन क्षेत्रफल ऊपर लिखांगा। अब सोचना री बात है पृथ्वी किसी को है सुनड़े थारो गोल है चंद्रमा भी गोल ही होती यानी तो गोल को आप पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लेगा 4πr² और बट्टा भी 4πr²। लेकिन ध्यान ही बात यो करना है चंद्रमा मार छोटी लगानी है और पृथ्वी आर खतरा पारे बड़ी लगाऊंगा तो 4π उन 4π कट गयो अपना r² तो चंद्रमा की आर तो अपनी 1 मानड़ी है और पृथ्वी की आर अपनी 4 मानड़ी है यानी कि उत्तर आ गयो अपना एक ने 1 गुणों करा 1 और 4 चौका 16 यानी अनुपात क्या आ गयो 1/16। चंद्रमा और पृथ्वी को जिको पृष्ठीय क्षेत्रफल है अनुपात कितना है 1/16 है यानी पृथ्वी की आपार 4 इकाई मान ली तो चंद्रमा की 1 होगी 4πr² बटा 4πr²। 4π उन 4π कैंसल r² यानी 1 × 1 और r को वर्ग यानी 4 × 4 1/16। प्रश्न नंबर 8 की बात करें आप तो प्रश्न नंबर 8 की एक अर्धगोलो दे रखे
और वो 0.25 सेंटीमीटर मोटाई बनेडे है। और भी बाद में अपन आंतरिक त्रिज्या 5 देंगे, बाहरी वक्र पृष्ठ पूछ लियो। अब एक बात मेरी गौर सुन लियो, जे अपन आंतरिक वक्र पृष्ठ या आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ की पूछे हुए तो अपन आंतरिक त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। और यदि बाहरी वक्र पृष्ठ और बाहरी कोई भी क्षेत्रफल पूछे तो अपन त्रिज्या बाहरी ज्ञात होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 8 जो आपने वो किया है, प्रश्न नंबर 8 है एक अर्ध गोलाकार कटोरा, एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनाए, मोटी स्टील से बनाए। इसकी आंतरिक त्रिज्या, इसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बाहरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबू पहला तो बात करांगा अर्धगोलो एक ही है, अर्धगोला का आकार को एक कटोरो है, वो 0.5 सेंटीमीटर मोटी एक स्टील बने है। आंतरिक त्रिज्या देंगी 5 है। अपन के पूछे बाहरी वक्र पृष्ठ पूछे तो सबू पहला बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। आपा लिखांगा, एक तो लिखांगे मोटाई, कटोरे की मोटाई, यानी कि मोटाई कितनी दे दी आपने 0.25 सेंटीमीटर। बात करा आप आएंगे आंतरिक त्रिज्या लेंगे, आंतरिक त्रिज्या कितनी आएंगी, यानी छोटी आर आपने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या 5 है, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। अपन देखो वक्र पृष्ठ पूछे वो क्वेश्चन पूछने ला रहे हैं बाहरी, तो अपन बाहरी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या ज्ञात करने को एक ही तरीका है, आंतरिक त्रिज्या में हमेशा ही मोटाई जोड़ी जाएगी, यानी 5.25 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बाह्य वक्र पृष्ठ, बाह्य वक्र पृष्ठ को सूत्र तो वही होना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 को 2 पाई को मान अपने वही लेना है 22/7, फिर आर की स्क्वायर यानी 5.25 बटा की ना लिखो एक बारी 5.25 रख दो गुणा 5.25 यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो 5.25 है 7 7 49, 3 बतिया 7 5 35, यानी आप कट जाओगे। तो 22 ने 2 गुणों करा 44, 7 काटांगा 7 7 49, फिर 50 51 52, 3 बतिया 35 बन जाएगा। तो 5 7 35, 5 7 यानी 7 5 35, 0.75 आ जाती, 0.75 गुणा 5.25। अब 44 ने 0.75 ने 5.25 ने आप क्या कर लेंगे गुणों, तो गुणों में था नहीं मोबाइल में करके बताऊं लंबो है ले मोबाइल, यानी करनो क्या था 44 ने 0.75 ने 5.25 ने क्या करांगा आप गुणों करांगा। तो अपना करेंगे क्या आ जाती वक्र पृष्ठ आ जाओगे। तो 44 गुणा 0.75 गुणा 5.25। अब करने तो देखो बोर्ड पर भी कर सका आप, लेकिन ये पॉइंट लग रहा है तो आप करांगा काफी टाइम लगेगा। गुणा था आराम हुआ, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। 44 गुणा 0.75 और गुणा 5.25 यानी 173.25 आ जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करने में कोई खास दिक्कत वाली बात को नहीं। आपने 44 ने 0.75 ने फिर 5.25 ने आसान तरीकों गुणा कर सको। यदि किन्हीं पॉइंट में गुणा ना करना तो 44 ने 75 ने 525 ने तो गुणा कर ही लोगा। लास्ट में 4 अक्षर छोड़ के दशमलव लगा दियो, 2 ए हो गया 2 ए हो गया। और अपना सवाल हो इमा कटोरे की मोटाई 2.25 ही, आंतरिक त्रिज्या 5 है, तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी अपना कने 5.25। अब 2 पाई आर स्क्वायर ना करना है 7 काटे 0.75। अब 22 तो 44 गुणा 0.75 और 5.25 गुणा करते हैं अपना कने
उत्तर आ जासी। आज को लास्ट क्वेश्चन आपनो है, एक लंबवर्तीय बेलन आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए। अब मेरी बात सुनो, एक बेलनाकार कोई बर्तन है जिसकी त्रिज्या आर है, और बिंग मां एक गोलो है जिसको एकदम बिन किया घेरड़ो है, एकदम घेरड़ो मतलब भी मां एकदम पूरो फिट हुआ है। पहली प्रश्न क्या है वो समझा दूं मैं। इस प्रकार मान लियो एक गोलो डाल रखे, वर्ताकार भागी बना कहाँ पाए गया। इस प्रकार एक क्या है बेलन है, और भी बेलन के अंदर क्या कर रखे एक गोलो डाले, ठीक है। चलो मैं थोड़ी सी कोशिश करूं भी प्रकार ही बनाने की। अपा बेलन तो बना इसका, इस प्रकार एक बेलन है, और इस बेलन के अंदर की है कि गोलो डाले, ठीक है। यानी बी बेलन की जितनी त्रिज्या है बीती गोला की त्रिज्या है। इस बेलन की जितनी ऊंचाई होती, सॉरी व्यास की बात कर, इंगो व्यास और इंगो व्यास बराबर है, इंगी जिसकी ऊंचाई होती बेलन की बा इंग क्या होती गोला के व्यास के बराबर होती। यानी अपन दे रहा है एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। अपन आकृति डेडी है, इम ज्यादा कोई खास बात को डेडी 9वें प्रश्न के मां एक अपन डेडी में लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या बस। तो मैं हल शुरुआत कर दूं आपने लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या, लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या यानी अपन कितनी डेडी है आर है। अब देखो ये बेलन की त्रिज्या आर है तो गोले की त्रिज्या भी कितनी है आर ही है, तो गोले की त्रिज्या भी क्या होती आर ही होती। अब अपन पूछो क्या है, एक तो गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो सब पहले अपन निकालेंगे गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर हुए। अब 4 को 4 है, पाई को मान पाई रख लो, आर आर ये अपन मान की को रखना, मतलब है गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरो जो पॉइंट अपन पूछे इनमें अपन पूछे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन को वक्र पृष्ठ हुआ 2 पाई आर एच, आर तो आर ही है, आर ने आप आर ही रखेंगे, 2 को 2 पाई को पाई रख दो, आर को आर ही रखो। बात अच की करा पा। अब मेरी बात सुनो, त्रिज्या आदि वह हमेशा ही व्यास की इंगी त्रिज्या इया कर लिया चाहे इया त्रिज्या देख लिया, आर ही रहेगी। आदि आर है तो आप पूरी कितनी हो जाएगी 2 आर हो जाएगी, कौन हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, वो अंदर गोलो है, इन गोले की त्रिज्या आर है तो इनको पूरा व्यास कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा, और वही 2 आर ही बेलन की है ऊंचाई है। यानी अच किस क्या आप लिखांगा 2 आर, और लिखना चाह तो यहाँ भी लिख सका आप बेलन की ऊंचाई लिखो तो लिखी दियो बेलन की ऊंचाई, यानी अच कितना हो जाती 2 आर। अब 2 ने 2 गुणों करांगा 4, पाई को पाई, आर ने आर गुणों करांगा आर स्क्वायर, यानी इनको भी कितना आने लग रहा है 4 पाई आर स्क्वायर आने लग रहा है। दूसरा तीसरा पॉइंट जो दे रखे भी पूछे आपने दोनों का, यानी पहला और दूसरा जो प्रश्न है अपना का, पहला और दूसरा जो पॉइंट है एम जो अपना क्षेत्रफल है के पूछे आपने अनुपात पूछे। तो अपन के लिखांगा बेलन और गोले के, बेलन व गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बताओ विषय को ज्यादा विषय को कम, सेम है दोनों को। तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कट जाओ, यानी 1 अनुपात 1, और 1 अनुपात 1 को मतलब दोनों क्षेत्रफल की है समान है। अपनी 13.4 कंप्लीट है। अब फिर आगे बात करांगा घनाभ का आयतन ने लेगे 13.5 के मां सूत्र मेरा सारा जितना प्रश्नावली में लागना लिखाड़ा है। तो 13.5 अपा काल करांगा तो इन अंदर थे घनाभ संबंधित जितना सूत्र है वे कंप्लीट करके ले आओगा।